गाइस, राम राम भाई सभी को। कैसे हो सभी को? नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी। और पहला नवरात्र आज भाई, और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले नवरात्रे को। हमारा पहला व्लॉग आने वाला है, ये काफ़ी अच्छा व्लॉग रहेगा। और जिसमें नहीं बेटा, हमारी शैतान बच्ची नहीं टिक रही भाई, इसकी मम्मी तैयारी कर रही है नवरात्रों की पूजा की। फिर छोटी सी मैया है अभी, देखो ले छोटी छोटी तो देखो देखो उधर देखो उधर देखो पापा की तरफ देखो, लिपस्टिक भी लगा ली। देखे यो क्या लगा रही है मुँह है, क्या लगा रही बेटा? मैया बन रही आज में बोरा मारी है, हवा लेगी। कच्ची तो पहन नहीं रही, मैया बन रही है तो ये बात तैयारी कर रही है। मैं थोड़ा सामान लिया था बाहर से जाके। ये देखो भाई, वो मंदिर देख लो। सबसे पहले तो हमारा ये खुद बनाया हुआ है घर पे, सारे का सारा ये गत्तों से, मतलब जैसे भी जो चीज़ इसमें ऐड कर रखी है। एक दिन लग गया था इसमें, और काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। अभी इसमें लाइट लगनी बाकी है अभी तो। और भी तो भाई कैसा लगा आपको हमारा मंदिर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तैयारी शुरू हो गई है भाई, पहला नवरात्रा है मैया का। और मंदिर की साफ़ सफाई करी पहले तो, और ये लग रहे हैं अपनी चौकी तैयार करने 9 दिन के नवरात्रों की। क्या हो गया बेटा? क्या खाया है मुंह में दिखाओ। इसके ये तो नहीं ले गया आगर गाने दिया देख, जब वो जब पे तो कर रही है आगर बेटा कर जाए गले को। बस बस बस, देखो तो ऊपर का जा रहा है। थोड़ा दूध पिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ सारा श्रृंगार का सामान। और मैं हमेशा श्रृंगार ये जो मतलब हम यूज़ करते हैं इस तरीके का, मतलब यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके का चढ़ाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने देखा वो 10 रुपये का 20 रुपये का श्रृंगार ले लेते हैं, जिसमें 16 श्रृंगार तो होते नहीं हैं पूरे, और रख लेते हैं। बस वो प्लास्टिक के होते हैं, ना उनको कोई पहन सकता ना कोई यूज़ कर सकता। तो उसका फ़ायदा ही क्या है? आप खुद एक बात सोच कर देखिए कि अगर आपको खाने के लिए अगर प्लास्टिक का खाना रख दिया जाए आपके सामने, तो क्या आप उस खाने से पेट भर पाएंगे? नहीं भर सकते। तो इसलिए जो सामान आप खुद यूज़ नहीं कर सकते वो आप मतलब चढ़ा भी कैसे सकते हैं माँ को। तो इसलिए मैं हमेशा से ही, मतलब जब से मैंने नवरात्रे शादी के बाद और शादी से पहले भी जब मैं शुरू करती थी नवरात्रे, तो मैं हमेशा श्रृंगार का सामान ऐसे ही लेकर आती थी। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि यहाँ कुछ मतलब फॉर्मेलिटी नहीं की इस तरीके से। तो ये 16 श्रृंगार मैं पूरे गिनकर, मैं तो नहीं ये लेकर आए थे क्योंकि मैंने लिख कर दे दिया था, तो ये वही सामान लेकर आ गए थे। और यहाँ पे इसे देखो, भाव्या को इसे सारी चीज़ें चाहिए कभी शीशा, कभी लिपस्टिक, जो भी इसके हाथ में आती है वो इसको छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो माँ की चुन्नी चाहिए इसे, तो ये सारी चीज़ें अब मैं एक बार टेस्ट कर करके देख रही है। बच्चों के साथ यही होता है, या तो इनको किसी काम में लगा दो। और ये अकेली भी नहीं बैठ रही थी, दूसरे कमरे में वहाँ लेटा रखी थी, पर ये लेट ही नहीं रही थी। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा श्रृंगार। और श्रृंगार आप कभी भी ना ऐसे पन्नी में बांध के तो मत रखिए, हमेशा खोल कर रखो श्रृंगार को। और या फिर ऐसे ही अर्पित कर दो माँ को, जैसे हाँ मैं लगा रही हूँ। क्यों कहते हैं कि आपने कोई चीज़ बंद करके गांठ मार के रख दी उसको, तो फिर उसमें वो बंद ही हो गई, वो दिखाई थोड़ी दे रही है। तो मैं ऐसे लगा देती हूँ जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं और माँ के व्रत का कंजके जिमाते हैं ना, जब कन्या जिमाते हैं, तो उसके बाद ये सारे सामान मैं मंदिर में जाके चढ़ाती हूँ, या फिर किसी ज़रूरतमंद को या सुहागन स्त्री को ये दे देते हैं। तो यहाँ भाव्या काफ़ी परेशान कर रही थी। और ये देखो, इसने इतनी देर में प्रसाद गिरा दिया था, तो जो कटोरी में बच गया था वो मैंने अलग रख लिया, और जो रह गया था नीचे पड़ा था वो मैंने अलग उठा लिया। तो इसे खा लेंगे या चाय में डाल देंगे। तो जो नहीं गिरा था वो उठा के रख लिया मैंने। तो अभी भी इसकी शरारतें जारी हैं, और ये देखो फिर से इसको गिराना है तो यही चलता रहता है इसका। ये सारी चीज़ें बिखरा देती है, कुछ भी नहीं छोड़ती नीचे तो बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है? आज का ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।
और यहाँ पे हम अपनी पूजा शुरुआत करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं भाई, जो भी पता है या थोड़ा बहुत जैसे करते थे घर पे तो वैसा ही सब कुछ कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ ऐसा दिखावटी या बनावटी कुछ नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही जितना आता है उतना ही ठीक है। बाकी ज़्यादा करने से भी क्या है, क्योंकि माँ जो होती है भाव की भूखी होती है। और कोई भी देवी देवता हो गए, भाव चाहिए, सिर्फ आपका भाव सच्चे होने चाहिए। और ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना क्या चढ़ाया है, क्या किया है, सिर्फ भाव अच्छे होने चाहिए। और यही बस सिर्फ भाव से ही पूजा करो, यही कहना चाहूँगी आप सबको। और माँ आप सबकी मुरादें पूरी करे। और यहाँ पर ये देखो मेरी सेटिंग पूरी हुई नहीं है और मैं लगी हुई हूँ अभी भी कहीं कहीं एडजस्ट करने सामान को, क्योंकि मूर्तियाँ मंदिर ठीक है हिसाब से, लेकिन फिर भी मूर्तियाँ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा रखनी पड़ जाती है तो सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ मूर्तियाँ मैंने भगवान की थोड़ी साइड कर दी, क्योंकि अभी यहाँ पे थाली भी आएगी पूजा की। और ये देखिए हमारे सारे भगवान अपनी अपनी जगह विराजमान हो चुके हैं। और मैं फटाफट से माँ को चुनरी उड़ा देती हूँ और उसके बाद फिर जोत जगाएंगे और करेंगे माँ की पूजा अर्चना। और बाबा भी काफ़ी परेशान कर रही है तो उसको अपने साथ ही बैठाएंगे, क्योंकि वो रुकती नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है माँ की चुनरी बड़ी वाली। कई लोग छोटी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में मतलब बड़ी ही चढ़ाते हैं। तो एक वहाँ पे चढ़ा देते हैं घर में जो भी नवरात्रे रखते हैं। तो एक मैं भी ले आती हूँ हमेशा से ही माँ की चुनरी। तो ये मैं उड़ा तो सकती नहीं, क्योंकि फिर मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे पैक करके यहाँ नारियल के पास ही रख देती हूँ। और इसमें 10-11 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो वो रख देती हूँ। और 10 रुपये 11 रुपये नारियल पर रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जोत सजा ली है और अब जोत जगाने की तैयारी है। तो ये माचिस में एक ही तिल्ली थी और वो भी नहीं जली मुझसे, तो अब नई माचिस लेकर आई और ये फिर इन्होंने ही जोत जगाई। तो ये देखो भाई माँ शेरा वाली की जोत जग चुकी है। और यहाँ हम बैठ गए हैं आसन पे अपने अपने। कितना प्यारा लग रहा है ना मंदिर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मंदिर कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में जय माता दी लिख देना, ठीक है सभी सारे। और क्या बोलूँ और क्या बोलूँ समझ में नहीं आता आगे क्या बोलूँ। बस इतना ही था फ्रेंड्स आज के व्लॉग में। और आपने भी अगर फास्ट रखा है तो यही कहूँगी, गर्मी ज़्यादा है, पानी वानी पी लेना और सारे अच्छे से फ्रूट और खाते पीते व्रत रखो, क्योंकि माँ कभी ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भूखे रहे। और ये तो जग की माँ है, अगर आपके खुद की माँ भी होगी तो वो भी यही सोचती है कि आप कभी भूखे ना रहो। तो ये देखो महान हस्ती कैसे देख रही है, क्योंकि हमने इसको बीच में लिटा रखा था और हम दोनों साइड में बैठे थे। तो अब इसको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि रुक ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। और इसने अपने आप ही हाथ जोड़ लिए थे, इसके पापा ने इसके हाथ पकड़ रखे थे ऐसे, और अपने आप ही हाथ ऐसे जोड़ लिए इसने। तो भाई पूजा कर ली है, जोत जगा दी, चौकी लगा दी, पहला नवरात्र है और बहुत टाइम के बाद, क्योंकि दोपहर आ गई और गर्मी में यार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है दिल्ली में तो। और उसके बाद नंबर आता है खाने पीने का, और खाने पीने में बना के ले आए हैं शेक। एक मग्गा भर लिया दोनों ने, उधर बाबा पी रही है। आ जाओ भाई शेक पी लो, हम भी पूरा मग्गा जायच दिया मन तो 1-1 किलो का। जैस मनादा पी लिया